जय श्रीमन नारायण। राधे राधे दोस्तों। तो आज है पाप मोचनी एकादशी और इस व्रत को करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। हमने भूल चूक में जो भी पाप किए हैं उन सब का नाश हो जाता है। तो आप सभी को एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आइए आप सभी को सुनाते हैं एकादशी व्रत कथा, जिस कथा को सुनने से हमें सभी व्रतों को करने का पुण्य मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, व्रतराज आदि ग्रंथों के आधार पर वर्ष की 26 एकादशियों में आप भाद्रपद तथा पौष मास की चारों एकादशियों को छोड़कर किसी भी एक एकादशी में व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। उनमें भी सर्वश्रेष्ठ मार्गशीर्ष अगहन कृष्णा एकादशी को माना जाता है, अतः आप इस दिन से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन पंचामृत से स्नान कराकर गुड़ एवं बादाम से युक्त पदार्थों का भोग लगाकर स्वयं व्रती को भी वही भोजन करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा भोग समय अनुसार शयन आदि व्रत कराना चाहिए। मोक्षदा एकादशी। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को मोक्षदा एकादशी व्रत कहते हैं। पितृ मोक्षार्थ किया जाता है। इस व्रत का नियम पालन अत्यधिक भक्ति से करना चाहिए। इस दिन तुलसी मंजरी एवं धूप आदि से भगवान दामोदर जी की पूजा की जाती है। स्वयं को भी तुलसी पत्र के चूर्ण का कपड़ छान कर उसका उपटन करके बाद में स्नान करना चाहिए। इस दिन बिल्व पत्रों का सागार लेना चाहिए। सफला एकादशी। पौष कृष्णा एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। यह पाप नाशक सभी प्रकार के दुष्कर्मों से छुटकारा देने वाली है। इसके स्वामी नारायण हैं। इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि भगवान को अर्पण करना चाहिए तथा गुड़ एवं तिलों का सागार लेना चाहिए। पुत्रदा एकादशी। पौष शुक्ला एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह व्रत आत्म शांति, बंध्या स्त्री व संतान को संतान देने वाला है। पापों का विनाश करने वाला, सभी प्रकार के मंगल कारक होता है। इस व्रत के करने से मृतक आत्मा को भी मोक्ष प्राप्ति होता है। यह नारायण भगवान का ही व्रत है। नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन बछड़े वाले गाय के दूध में भगवान की प्रतिमा को स्नान कराकर उसी का सागार लेना चाहिए। षठतिला एकादशी। माघ कृष्ण एकादशी को षठतिला एकादशी कहते हैं। यह व्रत सद्बुद्धि एवं आरोग्यदायिनी एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से जानते हुए भी किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने वाले को इस दिन तिल स्नान, तिलों से उपटन, तिल हवन, तिलोदक, पान, तिलों का आहार तथा तिल दान, यह 6 कर्म करने का विधान है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी आदि से पूजा की जाती है। इस दिन तिल पट्टी का सागार शास्त्रानुसार उपयोगी माना गया है। जया एकादशी। माघ शुक्ल एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस व्रत के करने से अकाल मृत्यु का भय, भूत प्रेत पिशाच आदि योनि भय से मुक्त हो जाता है। पितरों को सद्गति प्रदायक एवं व्रती को मोक्षदायक होता है। इस दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन गुंदगिरी का साठे का सागार लेना चाहिए। भगवान विष्णु की पूर्ववत पूजा करनी चाहिए, जैसा कि आप उत्पन्ना एकादशी के व्रत में पढ़ चुके हैं। विजया एकादशी। फाल्गुन कृष्ण एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। इस व्रत के करने वाले को अभिजित कार्य में विजयदायक है। राज दरबार में बैरियों से तथा परीक्षा आदि में सफलता प्राप्त कर धन, वैभव, लक्ष्मी प्राप्ति हेतु यह व्रत अत्यंत उपयोगी है। इस दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े को जल से भर कर उसमें 5 पल्लव रख कर वेदी पर स्थापित कर उसके नीचे 7 प्रकार के अनाज रख कर उसके ऊपर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण, तांबा या पीतल आदि किसी भी धातु की प्रतिमा रखे। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करके इस दिन सिंघाड़े का सागार लेना चाहिए।
आमलकी एकादशी। फाल्गुन शुक्ला एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से पुकारते हैं। यह व्रत सब व्रतों से उत्तम माना जाता है। इस दिन आंवले की वृक्ष की पूजा की जाती है। यह व्रत मोक्ष प्रदायक है। धन वैभव एवं पुत्र पौत्रादि प्रदायक व्रत है। इस व्रत से आंवले के वृक्ष के नीचे कलश स्थापित करें। धूप आदि पंचरत्न से परशुराम जी की पूजा करनी चाहिए तथा आंवलों का ही सागार लेना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी। चैत्र कृष्णा एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। यह सभी प्रकार के पाप शायादि को नष्ट कर रिद्धि सिद्धि दाता व्रत है। इस व्रत की विशेषता है कि यदि कोई जीव मृत्यु पूर्व दुखी है तो इस एकादशी व्रत का फल आप यदि संकल्प करके उसके कान में कह देंगे तो वह महापापी जीव भी मोक्ष पा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के चतुर्भुजी रूप की पूजा होती है तथा पंचामृत में स्नान कराया जाता है। उस पंचामृत को स्वयं व्रती या व्रती को पान करना चाहिए तथा चिरंजी का सागार लेना चाहिए। कामदा एकादशी। चैत्र शुक्ला एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। एकादशी के नाम से संबोधित किया जाता है। जिस प्रकार अग्नि अपने तेज से सभी प्रकार की वस्तुओं को जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार कामदा एकादशी भी तेज युक्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्रती के सभी प्रकार के जाने अनजाने भयंकरतम पाप नष्ट हो जाते हैं तथा पुत्र पौत्रादि प्रदायिनी सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाली एकादशी होती है। इस दिन भगवान त्रिलोकीनाथ की पूजा मानसिक तौर पर करनी चाहिए। हवन करना चाहिए तथा 2 लौंग का सागार लेना चाहिए। बरुथिनी एकादशी। वैशाख कृष्ण एकादशी को बरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रती को सब प्रकार के सुख समृद्धि प्रदायक है। ब्रह्म हत्या के पाप को भी नष्ट करने वाला कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो उपवास कर संपूर्ण व्रत का समय व्यतीत कर स्वर्ण दान करता है उसको 10,000 तपस्या का फल प्राप्त होता है। इस व्रत में नमक मिर्च तेल अन्न वर्जित है। यह लड्डू गोपाल का व्रत है। 10 दिन खरबूजे का सागार लेना चाहिए। मोहिनी एकादशी। वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी सांसारिक मोह माया जाल आदि के बंधन से मुक्त हो जाता है। चोरी हत्या दुराचार आदि समस्त पापों का नाश करने वाला यह परम उपयोगी व्रत होता है। यह व्रत भगवान बांके बिहारी जी का व्रत माना जाता है। इस दिन के व्रत में गौमूत्र की प्रधानता है। इस व्रत में नमक मिर्च तेल आदि वर्जित है। सागार मिठाई युक्त लेना चाहिए। अपरा एकादशी। ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। यह व्रत महान यशप्रदायक व्रत होता है। ब्रह्म हत्या भूत प्रेत पिशाच योनि से मुक्तिदायक है। पर निंदा आदि पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत भी श्री लक्ष्मी नारायण का व्रत है। इस व्रत में शेष शैया पर विराजमान श्री लक्ष्मी नारायण जी की प्रधानता है। इस दिन ककड़ी आदि फलों का सागार लेना चाहिए। अन्न केवल एक ही बार लेना चाहिए। नमक मिर्च रहित गुड़ मिठाई आलू का भी सागार ले सकते हैं। गेहूँ चना का दान उत्तम है। निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। यह व्रत त्रिवेद व्रत होता है। नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि कर पवित्र होकर शुद्ध चित्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भरसक जाप करें। यथाशक्ति दान आदि करें। यह व्रत अकेला ही 24 एकादशी का फल देने वाला होता है। वर्ष भर में केवल इस अकेली एक ही एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण फल प्राप्त होते हैं। इस व्रत से जल का सेवन भी वर्जित है। इस व्रत
के प्रभाव से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन कैरी का सागर लेना चाहिए। इसके लेने से निराहार रोजा का असर नष्ट हो जाता है। इस कारण से कैरी मुंह में रख लेनी चाहिए, उसका स्वाद न लेवें। योगिनी एकादशी, आषाढ़ कृष्णा एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इसका 88,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने के समान है। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुजी स्वरूप का व्रत होता है। इस व्रत के धारण करने वाले के ऋषि, साप, देवी, आपदा आदि जैसे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इस दिन मिश्री का सागर लेना चाहिए। गौ घृत तथा मिश्री से भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा में यथाशक्ति धातु मूर्ति पूजा के समय समक्ष अवश्य होनी चाहिए। देवशयनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ला एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। यह व्रत शेष शैया पर लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु का व्रत है। इस व्रत के करने से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होकर विजित वरदान देते हैं। इस व्रत को करने वाला सांसारिक बंधनों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। इस व्रत में शेष शैया पर लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा का दर्शन व पूजन करना चाहिए। बाद में चतुर्मास में शास्त्र निहित नियमों का यथाशक्ति पालन करना चाहिए। यह व्रत करने वाला व्यक्ति कष्ट नहीं पाता है। इस दिन दाग का सागर लेना चाहिए। कामिका एकादशी, श्रावण कृष्ण को कामिका एकादशी कहते हैं। यह व्रत चतुर्भुजी भगवान विष्णु का व्रत है। इस दिन के व्रत को शालिग्राम पूजन भी माना जाता है। इस तुलसी जी की मंजरी से भगवान का पूजन किया जाता है। यह व्रत सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए श्रेष्ठ व्रत है। इस व्रत को करने वाला धन, वैभव, पुत्र पौत्रादिक सुख भोगता है। इस व्रत में गौ दुग्ध की प्रधानता है। गौ दुग्ध से ही भगवान का पूजन स्नान कराना चाहिए और व्रती को भी गौ दुग्ध का ही सागर लेना चाहिए। पुत्रदा एकादशी, श्रावण शुक्ला एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं, प्रदायिनी भी कहते हैं। इस व्रत के प्रधान देवता ब्रह्मा हैं। यह व्रत ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का व्रत है। इसके मुख्य अधिकारी ब्रह्मा जी हैं। इस व्रत में गुड़ का महत्व है। गुड़ एवं साबुत धनिये से पूजन की जाती है तथा व्रती को गुड़ का ही स्वल्पाहार लेना चाहिए। इस व्रत के करने वाले को संतान सुख, संतान वैभव व समाज में सम्मान प्राप्त होता है। अजा एकादशी, भाद्रपद कृष्ण एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इस व्रत के करने वाले व्यक्ति को अपार संपदा, पुत्र पौत्रादि एवं चर अचर जीवों का भी लाभ एवं सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का कोई भी विरोधी नहीं होता है। जो इस व्रत को करता है वह अच्छे सम्मान पाने का अधिकारी होता है। इस दिन बादाम व छुहारे से पूजन करें तथा सागर लेना चाहिए। वामन परिवर्तनी एकादशी, भाद्रपद एकादशी को वामन एकादशी कहते हैं कि इस एकादशी को राजा बलि के समक्ष भगवान विष्णु के वामन 42 अंगुल का शरीर धारण कर 3 पग पृथ्वी का दान मांगा था। उसी रूप की पूजा इस वामन एकादशी को की जाती है। इस व्रत के करने से नीच से भी नीच महापापियों का उद्धार हो जाता है। इस दिन के व्रत करने वाले को चाहिए यदि संभव हो तो पूरा दिन पूजन आदि से में ही व्यतीत करें। किसी भी समक्ष न आवे। यदि कोई साधु संत दरवाजे पर आए तो उसको यथाशक्ति देवें। बहस अथवा मुँह मांगा दान देने की हाँ न कहें। इस दिन ककड़ी का स्वल्पाहार लेवें तथा साधारण रहें। साधारण वातावरण में
समय व्यतीत करें। इंदिरा एकादशी, अश्विन कृष्णा एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। यह व्रत लक्ष्मी जी का व्रत है। इसके प्रधान लक्ष्मी नारायण जी हैं। इसमें लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। इस दिन से एक दिन पूर्व दशमी को व्रत रखकर अपने पितरों का श्राद्ध करें। एक समय भोजन करें। एकादशी के दिन निराहार व्रत करें। भगवान शालिग्राम का पूजन करें। इस व्रत के करने से पितरों का उद्धार होता है। पितरों का उद्धार होकर सभी बंधनों से मुक्त हो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन तिल व गुड़ का सागर लेना चाहिए। पांपाकुशा एकादशी, अश्विन शुक्ला एकादशी को पांपाकुशा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन का व्रत किया जाता है। इसके प्रभाव से पुत्र पुत्री धन वैभव सभी आदि प्राप्त कर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत में केले का सागर लेना चाहिए। भगवान विष्णु की मुख्य पूज्य एवं प्रिय फल है, इसीलिए इस दिन केले का महत्व होता है। रमा एकादशी की कार्तिक कृष्णा एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु का व्रत है। इसके प्रभाव से धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या गौ हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। सांवा मलीचा मुन्यन का सागर लिया जाता है। नमक मिर्च अन्न वर्जित है। प्रबोधिनी एकादशी, कार्तिक शुक्ला एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इसका 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है। इस व्रत के करने से 100 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस दिन पवित्र नदी गंगा आदि में स्नान तथा पूजन का विशेष महात्म्य है। तीर्थ में स्नान इलाहाबाद हरिद्वार बनारस मथुरा आदि तीर्थों में स्नान करें, दानादि करें। पुण्यादि करने से इसका महत्व हजारों गुना बढ़ जाता है। इसके करने से जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं तथा पूर्व पुनर्जन्म का संकट समाप्त हो जाता है। भूत प्रेतादि बाधाएं नहीं रहती। इस दिन द्राक्ष ईख अनार केला सिंघाड़े का भगवान को अर्पण करें। कचरे का सागर लेना चाहिए। पद्मिनी एकादशी, अधिक मास पुरुषोत्तम या लौंद मास की शुक्ल पक्षीय एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन राधा कृष्ण युगल मूर्ति की तथा शिव पार्वती युगल मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पद्म पुराण का पाठ करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी बंधन मुक्त हो संसार सागर से पार होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। इसमें समयानुसार ऋतु फल का सागर लेना चाहिए। परमा एकादशी, अधिक मास पुरुषोत्तम या लौंद मास के कृष्ण पक्षीय एकादशी परमा एकादशी के नाम से संबोधित किया जाता है। इस व्रत को करने वाले के समग्र पाप शाप ताप गृह कलह नष्ट होकर मुक्ति भुक्ति प्रदान है। इस दिन नरोत्तम भगवान की पूजा की जाती है। धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। इसमें सागर समयानुसार जिस महीने में आए उसी को मुताबिक लेना चाहिए। जय श्री राधे कृष्ण। व्रत में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना और लाइक शेयर करना कमेंट करना। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।